आपको यूट्यूब पे कोई नहीं जानता। नहीं, ये देखें जी हम लोग यहाँ पे लगाने लगे हैं अब अमरूद का पौधा। ये देखें इनसे कुछ काम ही नहीं हो रहा, इतनी देर होगी लगे हुए पर अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे। बात देखिए मेरी दुआ भी है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जहाँ भी रहे खुश रहे। तो आज का व्लॉग जो है वो शुरू हुआ था अम्मी के घर। अभी ना जुम्मा वगैरह पढ़ के हम लोग जो है वो निकल आए थे। मैंने कहा नमाज जल्दी से पढ़ के ना, मैंने आपको बताया था कि अमरूद का पौधा है जो हमारे छत पर पड़ा है वो हमने गाँव लेके जाना है। तो मैंने आज अपने भाइयों को बोला है चलो उठाओ इसको लेके चलते हैं और अम्मी के घर लगा के आते हैं, क्योंकि आगे सावन, मेरे ख्याल से सावन का महीना तो स्टार्ट हो गया, बारिशें जो है आगे एक हफ्ता पूरा बताई हुई हैं। तो अच्छा है कि ये पौधा जो है ठीक से लग जाए। तो यहाँ पे हमजा मुझे कहता मेरी वीडियो ना बनाओ, तो आपने पिछले क्लिप में देखा होगा मैंने इसे कहा बनाने दो, आपको यूट्यूब पे कोई नहीं जानता, अगर कोई जान गया तो वायरल हो जाओगे। कहता है नहीं नहीं ये क्लिप डालना ही नहीं है आपने। मैंने कहा नहीं भाई है तो मैं क्लिप डाल के रहूँगी। तो यहाँ पे बस इन लोगों ने खुदाई जो है वो स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे अब्बू से हमने इतनी मिन्नतें करके परमिशन ली थी ना कि यहाँ पे हमने ये लगाना है, वरना अब्बू तो कह रहे थे आगे इतने ज़्यादा पौधे और गाड़ियाँ आती हैं तो जगह नहीं रहती, क्योंकि बिल्कुल गली के साथ ही हम लोगों ने लगाया। तो ये अंगूर का जो पौधा है ना, देखिए इसकी बेल इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है पर अभी तक इसने कोई भी फल नहीं दिया। 3 साल या 5 साल हो गए, मैं हाँ 5 साल होंगे, पर 2 साल इसने 2 तो गुच्छे या 3 गुच्छे ही लगे होंगे, उससे ज़्यादा इस पर नहीं लगे। अभी अब्बू कह रहे थे कि अब इस पर अगर ना लगे ना तो हम लोग इसको काट के बस फेंक देंगे, फ़ायदा ही नहीं है ना, बस गंद ही डालता है। साथ में हमने पिछले साल यहाँ पे ऑरेंज का पौधा लगाया था, वो भी लगा हुआ था। अभी मेरे भाई जो है वो लगे हुए थे, मैं इनको इतना तंग करती थी यहाँ पर, मैं कहती बर्गर बच्चों आपसे कोई काम ही नहीं हो रहा। इन्होंने इतना थोड़ा सा काम किया, ये खुदाई कर रहे थे, इतना ज़्यादा इनको पसीने, बुरी हालत, कैसे कमर में दर्द होने लग गया, कभी ये कभी को। दोनों मेरे भाई ने खुदाई किया फिर हस्बैंड ने, और इतनी बुरी हालत इनकी होगी ना एक सिर्फ ये गड़ा खोदते हुए। मैं बड़ी इन पे हंस रही थी, मैंने कहा आप लोग ना बर्गर बच्चे कोई देसी बच्चे बनो, कोई देसी मुर्गे वगैरह खाया करो, बर्गर पिज़्ज़े खा खा के ना, और सारे बर्गर पिज़्ज़े आप लोगों के बाहर आ रहे। तो यहाँ पे बस फिर मैं आई थी अम्मी के पौधे की कटिंग करने के लिए। इसको पिछली बार भी मैं ही कटिंग करके गई थी, इसके सारे जो भी खुश्क पत्ते ना मैं सारे जो है वो निकाल के गई थी। तो आज मैंने कहा अम्मी को कैंची दें इसकी, मैं ज़रा ना अच्छी से कटिंग कर दूँ, इसके बाल वाल ना सारे काट दूँ। तो अम्मी कह रही थी कि रहने दो मैं खुद ही काट लूँगी। मैंने कहा नहीं ये काम मैं करके जाऊँगी, और पौधों वाला काम मेरा वैसे भी फेवरेट है और यहाँ पे हैं भी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैंने ना जो ये पड़े हुए थे इनको, शाम का टाइम था तो मैंने कहा इनको पानी भी लगा देती हूँ। ये वाला डिब्बा जो बेल है ना ये मैं खुद अपने हाथों से लगा के गई थी। अम्मी कह रही थी ये ना ख़राब हो रही है, ये छोटी ईद पर शायद मैं लगा के गई थी, और मेरी बहन मुझे बड़ा हंस रही थी, कहती कोई काम नहीं आके किया, बस ये आके पौधे लगाना शुरू हो जाती है। तो मुझे तो पौधे लगाना बहुत पसंद है, अगर अल्लाह ने मुझे कर दिया अपना तो मैं इंशाल्लाह जो है वो बनाऊंगी और पौधे बहुत ज़्यादा लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखें जी अल्लाह का शुक्र अदा कर करके इन लोगों ने जो है वो निकाल लिया, गड़ा खोद लिया। उसके बाद ये लोग जो है वो पौधा लगाने लगे थे अमरूद का। तो मैं कह रही थी अम्मी क्योंकि 50% जो पौधे के अमरूद होंगे ना वो हमारे होंगे। तो यहाँ पर बस फिर मैंने देखें खुदाई वगैरह निकाल ली थी, बस अब पौधा जो है बीच में जाने लगा था, सब खड़े थे पास और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ रही थी। कासम तो इतना ज़्यादा शर्मा था, बार बार कहता मेरी तरफ कैमरा नहीं करना, मेरी वीडियो नहीं बनानी, मेरी वीडियो नहीं बनानी। तो उसकी तरफ फिर मैंने कोई ज़्यादा उसकी वीडियो नहीं बनाई, हमजा की बना ली, पर कासम जो है बिल्कुल भी नहीं बना दिया। अब मेरे हस्बैंड ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये लगा दिया, अब अल्लाह करे ये हो भी जाए। तो यहाँ पे अब इसकी मट्टी डाली, और फिर अम्मी ने मुझे बोला है कि यहाँ पे ना आज एक फरमानी का दरख्त पौधा, छोटा सा दरख्त कह रही हूँ, वो भी इनको बोलो कि उखाड़ के ना पीछे लगा दें, जो अम्मी लोगों ने जहाँ पे गाय वगैरह और चूज़े वगैरह रखे हैं। तो मैंने इनको कहा कि चलो आप काम कर रही हो, हाथ आएगी उतार से ये सारे काम जो कर दो। तो यहाँ पे देखें चाय की ट्रे अम्मी ने इतनी ज़्यादा सब लोगों के लिए चाय बना के रखी थी, और हूर जो है चाय लवर है तो वो ट्रे के पास भागी आई। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, सांस ली, पानी वगैरह पिया, फिर हम लोग चले गए थे। और इससे मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, ये हमें देख के मतलब कि कभी होता ही नहीं कोई, और क्या मुर्गे और क्या डोगी और क्या ये बच्ची, हमें देख के ऐसा उछल रहे थे कि ये जो गाय का बच्चा है बच्ची है तो ये तो पूरी वो अपनी जो खाने वाला होता है ना उसमें जाके खड़ी हो रही थी, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। और डोगी और चूज़े और मुर्गियाँ ऐसे डर थी जैसे इन्होंने कभी इंसान देखे ही नहीं, क्योंकि ये कभी हम लोग कभी जाते ही नहीं है पीछे। तो ये वाली मशीन जो है इससे घास काटते हैं, गाँव में आपको पता होगा, किसी को अगर गाँव में कोई रहता हो तो हम लोग बचपन में इसमें घास काटते होते थे। अभी तो खैर ये बंद है क्योंकि जानवर तो है नहीं, पहले इतने ज़्यादा हमारे घर जानवर होते थे, भैंस होती थी, गाय होती थी।
अभी तो कुछ भी नहीं है। और ये मटका जिसमें अम्मी लोग पानी भर के रखती थी ताकि शाम को अगर लाइट ना हो तो हम लोग गाय या भैंस को पानी निकाल के इसमें से पिला दें। अभी तो है ये हाल ही पड़े हुए, तो हूर की तो पसीने से बुरी हालत हुई थी। फिर भी इन लोगों ने कहा कि हमने नहीं बैठना, आराम से हम लोगों ने यहीं खड़े होकर देखना। तो ये इन्होंने दरेक का एक अच्छा खासा डंडा मोटा उतार के ना वो साथ में जो जामुन का दरख्त है ना उसके साथ खड़ा करना था। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसके साथ गाय जो ये इसके पत्ते ना सारे वो अम्मी जो है गाय को डाल रही थी ताकि ये सारे साथ साथ ना खा ले। तो यहाँ पे देखें जी, ये वाला मैं कह रही थी जामुन का एक पौधा था, इसकी टहनी बिल्कुल ख़राब हो रही थी। फिर मैं आगे आई, मैंने कहा नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ यहाँ पे। फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर मैंने कहा वापस आके देखती हूँ कि कहाँ तक चलेंगे ये लोग। तो नमाज़ वगैरह में पढ़ ली। तो ये इनका जो फरमानी का पौधा ना ये लेके आए थे और ये भी इन लोगों ने लगा लिया था अच्छी तरह से। फिर मैं आई तो अम्मी जो है वो हमारे लिए खाना वगैरह बना रही थी। मैं कभी आगे कभी पीछे, मतलब कि कभी उधर को जाके देख रही थी फिर वापस अम्मी के पास आ रही थी। मेरा बस यही चल रहा था। तो आज अम्मी ने हमारे लिए चिकन कौरमा बनाया था जो बहुत ही मज़े का था। मेरे अम्मी के हाथ में इतना ज़्यादा टेस्ट है, अम्मी ने कभी भी खाना नहीं बनाया पर अम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। और कभी मतलब हमने कभी उनको हाथ ही लगाने दिया था हांडी को। अब तो बनाती हैं तो क्या, अब बहन कोई है नहीं तो अम्मी अकेली होती हैं तो बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना वाना भी आ चुका था। फिर हम लोगों ने जी खाना खाया। तो शाज़ैन के आप लोग उल्टे काम चेक कर सकते हैं, इतनी इस लड़के ने मस्तियाँ की हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। कभी टेबल पे कभी बेड पे छलांगे लगा लगा के जा रहा था। जब भी ये नानो घर आता है इतनी ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करते ना आप सोच नहीं सकते। क्योंकि इसे फिर नानो जो है हाथ नहीं लगाने देती, कहती हैं कि नहीं मेरे दोते को कुछ कहना, कोई मतलब कोई भी मेरे दोते को ना कुछ कहे ना। ये बहुत ही ज़्यादा बदनम के होता है ना बच्चों के साथ, नानी और जो बच्चों का प्यार होता है। अभी रात का टाइम था और बच्चों ने जी इतना शोर डाला हुआ था, चीज़ियाँ खानी है चीज़ियाँ खानी है। और ये आके गाँव में चीज़ियाँ ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर उनका मामू उनको लेके चला गया था। तो यहाँ पे ये पता नहीं कोकोमो और एक और पता नहीं क्या था, हाँ अभी दिखाती हूँ। यहाँ ये चीज़ था चना पकौड़ा, इतना गंदा टेस्ट था ना इसका जिसकी ख्वाहिश नहीं। और ये साथ में जो है वो ले आए थे नूडल्स वगैरह भी। अब खाना तो खा चुके थे, अभी 11-12 का टाइम था और इनको नूडल्स की याद आ गई कि हम लोगों ने नूडल्स खाने। फिर जी मैं इनको नूडल्स बनाए। कहा व्लॉग बहुत मज़े का होगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।